दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कान में दर्द की। कान में दर्द का होना, तो आप ये समझिए कि यदि हम कान के भागों की बात करें तो सबसे पहले जो है ये ईयर पिन्ना, उसके बाद एक्सटर्नल ईयर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होता है, उसके बाद मिडल ईयर और उसके बाद इंटरनल ईयर। जब हम पेन की बात करते हैं तो पेन में कान का बाहरी भाग यानी कि एक्सटर्नल ईयर और मध्य का भाग यानी कि मिडल ईयर, ये दोनों प्रमुखता से इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक एक्सटर्नल ईयर की बात है तो एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं इन्फेक्शन के कारण से, यदि इन्फेक्शन के कारण से, क्योंकि मुख्यतया पेन जो है वो इन्फेक्शन के कारण से होते हैं, उससे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं एक्सटर्नल ईयर में कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है किसी भी प्रकार की। पर्टिकुलरली बच्चे क्या करते हैं कि कई बार अपने नाक में या अपने कान में एक फॉरेन बॉडी को डाल देते हैं और वो वहाँ पे पड़ी रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में वो पेन की कंप्लेंट करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एक्सटर्नली एक लाइट सोर्स से हमको एक्सटर्नल ईयर की जांच करनी चाहिए। यदि एक्सटर्नल ईयर क्लियर है तब हमको फिर मिडल ईयर के बारे में सोचना चाहिए। यदि हमको ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल ईयर में कोई फॉरेन बॉडी है, दैट हैज़ टू बी रिमूव, वो रिमूव हो जानी चाहिए। उसमें बहुत सारी होती हैं, अलग अलग प्रकार की फॉरेन बॉडी हो सकती हैं। बहुत से बच्चों पेंसिल का लेड घुसा लेते हैं, कुछ मटर या इस तरह की चीज़, छोटा कंचा, गोली, ये चीज़ें, चौक या जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो अंदर बच्चे कर लेते हैं इस तरीके से। यदि ये है, या फिर वहाँ पे कोई फुरमकुलोसिस है, कान में फुंसी का हो जाना, बाहर के कान में फुंसी का होना बहुत पेन करता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल करता है, या पूरे ही कान में, बाहर के कान में इन्फेक्शन हो जाना जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, उसमें भी पेन होता है। तो ये कुछ कंडीशन हो जाती है। उसमें क्या है कि फॉरेन बॉडी है, रिमूव किया जाएगा, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा और कान को सूखा या स्वच्छ रखा जाएगा। दूसरा अब कान के मध्य भाग की आते हैं। कान के मध्य भाग में दो प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो एक्यूट जो सडन होते हैं और दूसरा क्रोनिक जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इन दोनों प्रकार के इन्फेक्शंस को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, CSOM। एक्यूट कंडीशन में पेन होता है, हैवीनेस होती है और कई बार गिड्डीनेस जैसी या टिनिटस जैसी कंडीशन भी हो जाया करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कान के इंटरनल ईयर में जो सबसे उसमें किसी प्रकार की इन्फेक्शन या होने से पेन ना होकर के गिड्डीनेस अधिक होती है, लेकिन मध्य भाग में बहुत ही हैवी और थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है, जैसे कोई थ्रोब कर रहा हो, फीवर भी आ सकता है और हैवीनेस डेवलप हो जाया करती है। यूजुअली ये कंडीशन ज़्यादातर जुकाम के बाद या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलती है, भी कई बार महसूस होती है और साथ ही साथ बहुत अधिक पस बनने की वजह से कई बार ये पस स्वतः ही रप्चर हो जाती है और कान में से बाहर निकल आती है। इसके बाद क्या होता है, ये हो गया एक्यूट कंडीशन। दूसरा होता है CSOM जिसको हम क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। बार बार इन्फेक्शन होना कान के मध्य भाग में ना, और वो पस का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चूँकि रप्चर हो गई है, रप्चर होने से वो बाहर निकलती रहती है। तो कान में से पस यदि किसी बच्चे के आ रही है बहुत लंबे समय से, तो उसमें क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का डायग्नोसिस किया जाना चाहिए। वो भी एक पेनफुल कंडीशन होती है और लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर देखने को मिलता है और इस कंडीशन में कई बार इन्फेक्शन इंटरनल ईयर तक भी चला जाता है। जैसे ही इंटरनल ईयर में इन्फेक्शन जाएगा, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको गिड्डीनेस और वर्टाइगो इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेगी, चक्कर आने की सिचुएशन जैसे ही हेड मूव होगा। इसी के साथ साथ यहाँ से इन्फेक्शन मैस्टोइड रीजन में भी ट्रैवल कर सकता है, जिसको हम मैस्टोइडाइटिस कहते हैं। उस कंडीशन में जो पेन है, पर्टिकुलरली ये भी बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है, वो पेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, रेफर्ड करता है आगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि पीछे मैस्टोइड पे दबाने से टेंडरनेस देखने को मिलती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऐसे बच्चों में जिनमें से कान से पस आ रही होती है वो सबसाइड हो जाती है और वो इन्फेक्शन मैस्टोइड की तरफ ट्रैवल कर जाता है और मैस्टोइडाइटिस यानी कि मैस्टोइड में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है और उसके कारण से यहाँ पे टेंडरनेस और पेन डेवलप हो जाया करता है। तो ये कुछ बेसिक कारण मैंने कान में दर्द के आपको बताए। थैंक यू वेरी मच।